दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय आप लोगों के बीच फिर 15वीं वीडियो लेकर के चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की 15वीं वीडियो लेकर के हाजिर हूं। तो ऐसे ही बने रहिएगा जैसे रोज़ की तरह भी आप बनते हैं, और ऐसे ही अपने चैनल पर लक्ष्य के साथ जुड़िएगा और लक्ष्य की तरफ एक कदम रखिएगा। तो देखिएगा, चलते हैं आज अपनी 15वीं वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से कराऊंगा, फिर उसके बाद कैसे आपको करना है वैसे मैं समझाऊंगा, क्योंकि सीजीएल्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 2-3 क्वेश्चन हैं जो स्टार्टिंग में मैंने रखे हैं, जो सीजीएल्स में पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। तो उन्हीं को देखते हुए आज हम चलते हैं अपनी 15वीं वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ, और ऐसे ही बने रहिएगा। अगर आप वीडियो के अंत में कुछ सीख पाते तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एक कमेंट हमारे लिए भी। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, इससे पहले मेरी 14 वीडियो आ चुकी हैं, तो आप जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो पहले उस वीडियो को देखिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। देखिएगा, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी ने एक निश्चित दूरी समान चाल से तय की। यानी कोई रेलगाड़ी है, उसने कोई दूरी तय की है जो कि समान चाल से तय कर रही है। यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कोई एक चाल थी, लेकिन अब क्या कह रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तो इस दूरी को तय करने में निर्धारित समय से 4 घंटे कम लगते हैं। अगर जो भी उसकी चाल थी उससे चाल अपनी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है। और यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो इस दूरी को तय करने में निर्धारित समय से 6 घंटे अधिक लगते हैं। यानी जब चाल अधिक होती है तो समय कम लगता है, जब चाल कम होती है तो समय अधिक लगता है। देखिएगा, 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या कहा है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए, यानी जो निश्चित दूरी थी उस दूरी को आपको ज्ञात करना है। इसका ए ऑप्शन है 700 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 720 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 740 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 760 किलोमीटर। ये है आज आपका पहला क्वेश्चन। देखिएगा, ना ही इसमें दूरी दी गई है, ना ही इसमें चाल दी गया है, ना ही इसमें समय दी गई है, और दूरी का इसने बात की है कि उसकी दूरी क्या होगी। देखिएगा, पहले मैं इसे आपको बेसिक से समझाता हूँ। तो देखिएगा, कुछ भी आप मान सकते हैं उसकी चाल को, एक्स वाई जेड ए बी सी। तो मैं कहता हूं माना चाल बराबर ए किलोमीटर प्रति घंटा, और समय माना है हमने समय बराबर डी हावर। ठीक है, यानी माना चाल उसकी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है बी हावर, यानी बी घंटे। ठीक है, अब आगे क्या कहा है, हमें पहले ज्ञात करनी है दूरी। दूरी हमें ज्ञात करनी है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो देखिएगा, दूरी बराबर क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और दूरी ही हमें ज्ञात करनी है। जब तक हमारे पास चाल और समय नहीं होंगे तब तक हम दूरी ज्ञात नहीं कर सकते। उसने क्या कहा है, माना चाल जो है उसकी चाल, माना चाल कितनी थी भाई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी, लेकिन उसने क्या कहा है, चाल को एक बार बढ़ा रहा है एक बार घटा रहा है। तो देखिएगा, चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बार में क्या कहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। तो मैं इसमें अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दूं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, चलो मैं ये नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। देखिएगा, चाल थी उसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, बढ़ा कितनी थी, प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होगी, चाल हो गई भी, चाल हो गई ये इसकी। चाल गुणा क्या करते हैं, समय, चाल गुणा समय करते हैं तो हमारी क्या आती है, दूरी आती है। समय कितना था भाई, बी था। समय कितना था, बी था। तो समय में क्या चेंजेस आया है, पहले में 4 घंटे कम समय लगता है। यानी जो भी समय था उसमें से मैं 4 घंटे घटा लूंगा क्योंकि कम समय लगता है। और क्या होगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी चाल और समय कितना था, ए और बी। तो यहाँ मैं इसके बराबर रख देता हूँ, ए और बी के।
ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बनके तैयार हुई है। यानी ए चाल थी, उसकी चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी तो ए प्लस 6 हो गया, गुणा समय, समय बी माना है हमने और 4 घंटे कम समय लगता है तो -4 कर लिया बराबर ए बी, यानी चाल गुणा समय। तो देखिएगा इस ए की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में, इस 6 की पूरी मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा ए बी, ए की गुणा इसमें करिए यानी ए बी प्लस ए की गुणा 4 में करोगे तो प्लस माइनस, हाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का 4a, कितना हो जाएगा, माइनस का 4a हो जाएगा। अब 6 की गुणा फिर इसमें करते हैं तो ये प्लस प्लस के हैं तो ये प्लस होगा, 6b हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 6 चौक 24 हो जाएगा भाई, और a और b बचेगा आपका। अब देखिएगा इस ए बी से ये वाला ए बी खत्म हो जाएगा क्योंकि बराबर में है, ये कितना बचेगा, -4a प्लस 6b, माइनस का 24 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट टर्म बन के तैयार होती है भाई, ये हमारी कौन सी टर्म बन के तैयार हुई है, फर्स्ट टर्म बन के। अब दोबारा में देखते हैं, दोबारा में उसने क्या कहा है, ए ही चाल थी, दोबारा में कहा है चाल घट जाती है यानी कम हो जाती है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो माइनस कम के लिए गुणा समय, समय b था और b में भी क्या कहा है, समय में 6 घंटे अधिक लगते हैं तो +6 बराबर ए बी। ठीक है, तो देखिएगा a की गुणा ए बी में करोगे तो ए बी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो +6b प्लस माइनस 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 6b, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 6 36 बराबर ए बी। ये मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूँ कि हमें करना क्या है, हमें दो वो बनानी है, 2 इक्वेशन, और 2 इक्वेशनों से हमें पता लगेगा, फिर मैं बताऊंगा आपको एग्जाम में कैसे करना होता है। तो देखिएगा ये ए बी प्लस का है और ये भी ए बी प्लस का है, क्योंकि दोनों बराबर में है तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे, तो ये कितनी बचेगी, +6b माइनस 6b बराबर 36, क्योंकि ये प्लस में इधर जाके माइनस में, ये दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ के तैयार हो जाती है। जब ये दूसरी इक्वेशन तैयार हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा लेते हैं। तो जैसे कि -4a प्लस 6b बराबर 24, और ये क्या है, +6b और -6b बराबर 36। तो देखिएगा जब मैं इन्हें देखता हूँ ये प्लस और माइनस के ये दोनों कट जाएंगे, 6b में से 4a गए तो सॉरी ए ही आएगा ये, हाँ यहाँ पे जब 6 की मल्टीप्लाई ए में होगी तो ये ए आएगा, सॉरी ये ए आएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 6a आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 6a प्लस के हैं, 4a माइनस के हैं, 6a में से 4a गए तो 2a बचा, 2a प्लस का बराबर 6 4 10 की 0, यहाँ से ले 3 2 5 और 1 6, a बराबर 60 आ गया तो 2a बराबर 60, तो a बराबर 30 आ जाएगा। a बराबर आपने क्या माना था, a माना था चाल, तो आपकी चाल आ गई है भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, आपकी क्या आ गई है, चाल आ गई है। समय और निकालिएगा, तो जब आपका a का मान आ गया, किसी भी एक टर्म में a का मान रख के आपका समय भी ज्ञात हो जाएगा। जैसे मैं सेकंड टर्म में रखता हूं, सेकंड इक्वेशन में रखता हूं a का मान, तो ये हो जाएगा 6 गुणा a की जगह मैं 30 रख देता हूं डायरेक्ट, -6 गुणा b का मान हमें पता नहीं तो b का निकालना है बराबर 36। तो देखिएगा 6 18 180 माइनस ये कितना है, 6b हो जाएगा और बराबर 36। ये 36 प्लस के हैं, ये माइनस का, ये इधर जाएगा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस के 36 बराबर 6b। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 180 में से 36 घटाओ जल्दी से, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गए तो 4 आएगा, 10 में से 6 गए 4 आएगा, 7 में से 3 गए तो भी 4 आएगा, और 1 का 1 बराबर 6b, और b बराबर क्या हो जाएगा, 6 का इधर जाके भाग हो जाएगा तो 6 दूनी 12, 13 14 2 बचा 24, 6 चौक 24, b बराबर आ गया आपका 24 घंटे, b बराबर आ गया 24 घंटे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a की जो चाल थी वो हमारी क्या आई है भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय आया है हमारा 24 घंटे, 24 आवर। अब एक बात बताओ, तो दूरी आप निकाल सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है भाई,
कितना होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो आप दोनों की जैसी मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी मैं यहाँ कर देता हूँ भाई, आज बोर्ड छोटा पड़ गया है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो 24 थी 72, 720 किलोमीटर की क्या थी भाई, वह दूरी थी भाई, क्या थी, 720 किलोमीटर की दूरी थी। ये था हमारा बेसिक, क्योंकि मैंने चाल मानी थी ए और बी, समय माना था और चाल और समय का यहाँ से हमने मान निकाला है। इक्वेशन 1 बनाई है, इक्वेशन 2 बनाई है, और इक्वेशन बनाने के बाद मैंने मान रख दिए, दोनों के मान निकाल लिए। ए का मान आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का हमारा मान आ गया भाई कितना, 24 घंटे। ठीक है, जब ए का और बी का दोनों का मान आ गया तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होते हैं, तो 720 किलोमीटर की हमारी क्या हो गई, दूरी हो गई भाई, कितनी, 720 किलोमीटर की क्या हो गई है, दूरी हो गई है। अब देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं सेकंड तरीका जो हमें क्वेश्चन एग्जाम में करने होते हैं। कैसे करते हैं ये सभी एक बार इसको उतारिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आज का हमारा ये पहला ही क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन ये सीजीएल्स में पूछा गया है मेंस में, तो देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर हमारे सामने आ जाते हैं और हम उन्हें छोड़ आते हैं। तो आप छोड़ने नहीं हैं, हमें 1 नंबर लेना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के सेकंड टाइप की तरफ। मैं ये मिटा देता हूं भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा समय तो लिया है इसने, लेकिन वाकई में कुछ सिखाने वाला क्वेश्चन था भाई ये। देखिएगा अब मैं आपको बताता हूं ये करना कैसे है। देखिएगा क्या कहा था, एक चाल थी, चाल आप कुछ भी मान लें, चाल उसकी मानो मैंने एस मान ली, ठीक है, एस चाल थी। जब वो एस की चाल से चल रही है तो उसे 6 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है। जब एक्स की से चल रही थी, एस तो पहले थी चाल, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसने बढ़ा दी, और एक बार क्या करा, एस थी तो 6 किलोमीटर घंटा कम कर दी, ठीक है। और ऐसा करने में उसे कितना समय लग रहा है, जब वो 6 बढ़ाती है तो उसे 4 घंटे कम लग रहे हैं, सॉरी जब उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है तो 4 घंटे कम लगते हैं, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी है तो 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं हमारा जो समय रखा जाता है वो T2/T1 रखा जाता है, यानी इसका जो समय था 6 किलोमीटर प्रति घंटा जब उसने बढ़ा दी थी, तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आके T2 हो जाएगा, ये इसका T1 हो जाएगा। मैं इसको एक तरीके से साइड में इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ भाई, कभी आपको समझ में आए या ना आए। देखिएगा यहाँ लिख देता हूँ मैं, चाल प्लस बड़ी या घटी चाल, प्लस या माइनस, पहले बड़ी है तो मैं यहाँ बड़ी लिख देता हूँ, अपॉन चाल प्लस माइनस, यानी बड़ी या घटी है तो दूसरी बार घटी है तो मैं घटी लिख देता हूं। अब देखिएगा बराबर समय यानी T2 हो जाएगा और अपॉन T1 हो जाएगा। अब एक बात मैं आपको बताऊं, हमें इसमें क्या करना होता है, जो यहाँ बड़ी या घटी चाल है उसको हम यहाँ लेंगे घटी, और जो यहाँ बड़ी या घटी चाल है उसको हम यहाँ लेंगे बड़ी, ठीक है। बस इतना सा काम करना है तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी चाल आ जाएगी भाई। चाल के लिए करा है तो आपकी चाल आ जाएगी। तो देखिएगा चाल हमारी एस थी, एस मैंने माना है, उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई थी एक बार, और एस थी दूसरी बार 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी थी। और ऐसा करने पर उसे क्या हुआ था भाई, ऐसा करने पर जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई थी तो उसे 4 घंटे कम समय लगा था, तो 4 मैं नीचे लिखूंगा क्योंकि ये इसका मान है। और जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी थी तो उसे 6 घंटे अधिक लगे थे, तो 6 मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इस 6 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँगा और इस 6 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँगा, जैसा कि मैंने आपको वहाँ बताया। इस 6 से तो ये 6 खत्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में, तो 4s प्लस 4 6 24 बराबर 6s माइनस 6 6 36। तो देखिएगा ये 24 है, ये 36 है, इधर जाके किसका हो जाएगा 24 प्लस 36, क्योंकि वो माइनस का इधर आके प्लस का, 6s माइनस 4s यानी स्पीड चाल, ठीक है। एस लिखा है, कभी आप 5 समझे इसे, एस है ये मेरा चाल, ठीक है। तो देखिएगा 6 4 10 की 0 हासिल 1 3 2 5 और 1 6, 60 आ गई भाई 2s का मान, और केवल s का मान कितना आ गया आपका
30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या आ गई भाई, चाल आ गई है। चाल हमने निकाल ली, चाल और समय हमें चाहिए होता है, तो समय निकालने के हम क्या करेंगे, देखो समय निकालने के लिए ये तो चाल के लिए फॉर्मूला था। अब समय के लिए मैं आपको बताता हूं, समय के लिए क्या करते हैं, चाल जितनी बढ़ेगी या घटेगी यहां लिखेंगे, बड़ी या प्लस माइनस बड़ी या घटी, प्लस करके उस चाल को यहां लिख लेंगे, गुणा समय बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर जो भी होगा, ठीक है। ऐसे करके हम समय भी निकाल लेंगे। तो देखिएगा चाल कितनी थी, पहले जो भी चाल थी हमारी थी 30, कितनी बड़ी थी, 6 बड़ी थी तो हो गई 36। कितना समय लगा था, 4 घंटे लगा था भाई, तो 4, और अंतर कितना था, 6 था भाई। तो 6 छिंग 36, 6 चौक 24 गुणा 30 बराबर 24 थी 72, 720 किलोमीटर आपकी क्या आ गई भाई, दूरी आ गई। 720 किलोमीटर आपकी क्या आ गई भाई, दूरी आ गई, क्योंकि ये हमारा समय था, सॉरी वो चाल के लिए था, और ये दूरी के लिए मैंने आपको बताया था, ये समय नहीं, ये दूरी के लिए फॉर्मूला है, दूरी के लिए, ठीक है। वो चाल के लिए, ये दूरी के लिए। आपको दूरी कैसे निकालनी है, तो आपकी एक चाल होगी, उसके बाद बड़ी या घटी चाल होगी, जितनी बड़ी है जोड़ेंगे, जितनी घटी है उतनी घटाएंगे, गुणा समय। समय अगर मिनटों में दिया होता तो अपॉन 60 कर लेते, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और अपॉन चालों का अंतर, ठीक है। ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है अगर एग्जाम में आ जाता है तो। क्लियर, एग्जाम में अगर आता है तो आपको ऐसे ही करना है। अभी हमारा केवल एक ही क्वेश्चन हो पाया है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था भाई, और घबराइएगा नहीं, हर एक क्वेश्चन आपको समझ आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। यानी ये दूरी के लिए फॉर्मूला था, दूरी के लिए, और ये चाल के लिए था। किसके लिए, यहाँ लिख देता हूँ, चाल के लिए, ठीक है। एक दूरी और एक चाल, जब हमें चाल पता लग जाएगी तो दूरी हम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, बड़ी या घटी उससे, ठीक है। चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और ऐसे ही बने रहिएगा। देखो थोड़ा लेंथी है, सीजीएल्स में भी पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 8 मिनट अधिक लगते हैं, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे 4.5 मिनट लगते हैं। तो वह निश्चित दूरी क्या होगी, तो वह निश्चित दूरी आपको बतानी है जो उसने चली थी। तो ए ऑप्शन से 78 किलोमीटर, बी ऑप्शन से 72 किलोमीटर, सी ऑप्शन से 76 किलोमीटर, डी ऑप्शन से 79 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है आज आपके दूसरा क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस, और बहुत ही जल्दी बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको करना है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, चाल कितनी मानी हमने, चाल मान ली x, या कुछ भी मान लो, a मानी हमने भाई चाल, चाल बराबर a, ठीक है। a चाल से जब चल रहा था तो वो क्या कह रहा है कि उससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है। पहले a थी, उसने चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी, दोबारा में भी चाल a थी, प्लस वृद्धि कितने की करी भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की उसने वृद्धि कर दी। ऐसा करने पर मैंने आपको बताया, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर समय होता है T2 और T1। इसे कितना समय लगा था भाई, 4.5 मिनट, 4 दूनी 8 और 1 9/2 मिनट, यानी 4.5 मिनट का मतलब होता है 9/2 मिनट। और इसे कितना समय लगा था, इसे जल्दी बताओ आप, 8 मिनट लगे थे, ठीक है। कितने, 8 मिनट लगे थे। तो ये कहाँ आ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, 9/8 दूनी 16 हो जाएगा। तो देखिएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, बहुत ही जल्दी करेंगे हम इसे, 8 दूनी 16। देखिएगा एक स्टेप और बढ़ाते हैं भाई, 6 इंटू 2 अपॉन a प्लस 4 इंटू 3 बराबर 9/8 दूनी 16,
क्योंकि ये 2 आज कहाँ जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा हमारा 16। अब 16 की इस पूरी टर्म में यानी 16 दूनी 32 की इस पूरी टर्म में तो ये हो जाएगा a-6 इंटू 16 दूनी 32 बराबर a+4 और 9 27। तो देखिएगा 32a हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 6 3 18 19 192 बराबर और ये कितना हो जाएगा 27a प्लस 7 चौक 28 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10 108। अब देखिएगा ये 32 है ये 27 है तो इधर आके कितना हो जाएगा 32a। जब इधर लाओगे तो इसे 27 से 32 में से 27 गया तो 27 28 29 31 32 तो बचेगा 5a बराबर 108 और 192 इधर जाके प्लस का हो जाएगा 108 प्लस 192 तो a बराबर कितना हो जाएगा भी जल्दी बताओ 8 2 10 की 0 हासिल 1 9 1 10 की 0 हासिल 1 1 2 3 300 बटे 5 5 36 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी आपकी चाल आ गई भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई इस फॉर्मूले के अंदर आप रख दो आपका क्या आ जाएगा दूरी आ जाएगी। तो दूरी हमें निकालने के लिए क्या करते हैं चाल, तो हमारी चाल थी 60 कितनी थी भाई 60 चाल थी प्लस कितनी बड़ी थी पहली बात तो माइनस हुई है तो यहाँ माइनस कर लेंगे गुणा यहाँ चिन्ह तो आपका गुणा का ही रहेगा मतलब मल्टीप्लाई का। ये तो मैंने आपको चाल बड़ी हुई और एक घटी हुई बताई हैं। बड़ी होगी तो वृद्धि करेंगे और घटी होगी तो माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ 6 कम हुई है तो 60 में से आप 6 घटाएंगे तो 54 आ जाएगी गुणा समय कितना लगा था इसे 8 मिनट 8 मिनट बटे 8 बटे 60 आ जाएगी क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। अंतर कितना था भाई 6 का अंतर था। इस 60 से ये 60 कट जाएगा 6 निम्मा 54 और 9 अट्ठे 72 किलोमीटर क्या हो गई भाई 72 किलोमीटर की दूरी हो गई। 72 किलोमीटर की दूरी हो गई है कितना 72 किलोमीटर की दूरी हो गई यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 72 किलोमीटर की दूरी थी। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पहले चाल निकाली चाल ए मानी हमने और ए को ही हमने ये मान लिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल मानी तो ए का मान आ गया हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे इस ऑप्शन फॉर्मूले में रख देंगे 72 किलोमीटर वह दूरी तय कर रहा था। जब हमें ना चाल पता है ना समय पता है फिर भी हम इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा तीसरे क्वेश्चन में जल्दी से देखिएगा। एक व्यक्ति कार पर किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे वह दूरी तय करने में 40 मिनट कम लगते हैं। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं। तो व्यक्ति की कार द्वारा प्रारंभिक चाल ज्ञात करो। इस बार क्या पूछा है इस बार भी चाल पूछिए केवल चाल। इस बार दूरी नहीं पूछी केवल ए का मान पूछा है। चाल आप बता दें आप चाल कुछ भी मान सकते हैं ए बी एक्स वाई जेड जिसको उसका मान निकाल कर आप बता सकते हैं। ए है 14 किलोमीटर प्रति घंटा बी है 17 किलोमीटर प्रति घंटा सी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिएगा देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आएगा। देखिएगा क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं भाई आज के समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। कम से कम 2 बार क्वेश्चनों को पढ़िएगा तब आप जाकर के आपकी समझ में आने वाले हैं। ठीक है तीसरा क्वेश्चन है उसने कहा कि एक बार जब वो किसी भी चाल से चला 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ा देता है। ए थी भाई +3 कर दी तो ऐसा करने पे उसे कितना समय लग रहा है। ऐसा करने पे उसे 40 मिनट कम समय लगता है बटे 40 मिनट कम समय लगता है अपॉन और दूसरी बार वो चाल में कमी कर देता है। कितनी कमी की 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की तो ऐसा करने पर उसे कितना समय लगता है तब भी उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं। तो 40 मिनट अधिक यानी T2/T1। अब अगर मिनट है इसके नीचे मैं 60 का भाग करूंगा तो 60 से 60 कट जाएगा। ठीक है तो ये कितना आ जाएगा अपॉन यहाँ मैं 2 की गुणा कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ मैं 3 की गुणा कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ 3 है। तो देखिएगा इस 40 से ये 40 गया तो इसका मान खत्म 1 आ गया तो ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ 2a + 3 दूनी 6 बराबर 3a - 3 दूनी 6। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 6 इधर प्लस के इधर माइनस के तो 6 + के 6 बराबर 3a - के 2a।
तो 6 और 6 12 बराबर ए, 3 में से 2 गया ए 12, क्या पूछा है चाल, तो यही आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या थी भाई, चाल थी। यही आपका आंसर है। देखो कितना आसान हो गया है जब आप अच्छे से कर पाते हैं। ये मैंने पिछले क्वेश्चन का मिटाना भूल गया था, कोई बात नहीं। आप इन दोनों चीज़ों को नोट कीजिएगा पहले तो कहीं भी, क्योंकि ये आपके लिए कितनी कारगर हैं ये आपको बाद में पता लगेगा जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आज के लिए मैंने 3 क्वेश्चन ही ऐसे रखे थे। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है, कुछ दूरी को कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, शेष दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और खुद 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह चालों की अदला बदली कर ले तो उसी समय में वह 2 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता है, तो व्यक्ति द्वारा कुल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ए ऑप्शन से 10 घंटे, बी ऑप्शन से 12 घंटे, सी ऑप्शन से 15 घंटे और डी ऑप्शन से 8 घंटे। देखिएगा चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब ये मैं मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले भी सकते हैं बैक करके, और ये मैं मिटा देता हूँ और चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है भाई चौथे क्वेश्चन ने, जल्दी देखो। और आज के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये आपको बाद में पता लगेगा। वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति कोई दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहले वो चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, माना ए मान लिया इसे, और बाद में चल रहा है शेष दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कुछ तो दूरी ये चला वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी चला 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी ये बी मान ली। और खुद कितना चला 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर यानी दूरी, खुद कितनी दूरी चला भाई 35 किलोमीटर की दूरी चल करता है। लेकिन उसने क्या कहा, अगर वो चालों की अदला बदली कर ले, यानी पहली बार में वो 5A ले ले और दूसरी बार में वो 4A ले ले, तो ऐसा करने पर उसे 2 घंटे क्या कहा है 2 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। 2 किलोमीटर 35 पहले थी, अब कितनी हो गई 37 हो गई, 37 किलोमीटर। तो देखिएगा उसने क्या कहा है, उसे कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये क्या है, चाल बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय हम निकाल लेते हैं, तो ये कितना का 5 4 9A प्लस 9B, यहाँ B है तो यहाँ B ही रहेगा, बराबर 7 5 12 का 2 यहाँ से ले, 3 और 3 4 1 7, 72 किलोमीटर। तो समय हम निकाल लेते हैं, 9 इसमें कॉमन है, A प्लस B बराबर 72 किलोमीटर ही रहेगी। तो A प्लस B बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गई इसकी 72 और चाल हो गई 9, 9 8 72 यानी 8 घंटे। A प्लस B को कितना समय लगेगा भाई 8 हावर, HOUR हावर, यानी कितना घंटे लगेंगे उसे 8 घंटे, क्योंकि समय आ गया समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 72 बटे चाल आ गई 9, क्योंकि दोनों हमने चालों को यहाँ देखा कैलकुलेट किया है। तो 72 बटे 9, 72 आ गई किलोमीटर दूरी और 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई, 9 8 72, दोनों दूरियों को 8 घंटे में तय कर लेगा। ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस बार जो किलोमीटर है दूरी है इस बार बड़ी है, इस बार क्या होगी, इस बार घटेगी। देखिएगा कुछ दूरी को कोई व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और खुद 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह चालों की अदला बदली कर ले तो उसी समय में वह 2 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है, तो व्यक्ति द्वारा कुल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ए 6 घंटे, बी 10 घंटे, सी 12 घंटे और डी 7 घंटे। तो देखिएगा पांचवा क्वेश्चन है, अगर आप इसे सीखे हैं तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन दूरी इस बार घट गई है, क्योंकि चाल अलग हो गई हैं तो दूरी घट गई है, चाल पहले बड़ी थी। ये क्या कह रहा है 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, यानी 6A प्लस 4B बराबर कितनी दूरी तय करता है भाई 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर चालों की अदला बदली कर ले, पांचवा हमारा ये क्वेश्चन था, चालों की अदला बदली कर ले तो ये क्या हो जाएगा 4A प्लस 6B बराबर क्या कहता है, चालों की अदला बदली कर ले तो 2 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है। तो 36 में से आप 2 घटाओगे तो 34 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10A
प्लस 10b बराबर 6 4 10 की 0 यहाँ से ले 3 और 3 4 1 70 किलोमीटर की दूरी। तो 10a प्लस बी बराबर 70। a प्लस बी को कुल कितना समय लगेगा भाई? 70/10 7 घंटे। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। चाल हमारी ये है और समय ये है। समय बराबर दूरी बटे चाल 7 घंटे, यानी डी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही है। ये था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। चलते हैं आज के लास्ट और छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा आज थोड़े क्वेश्चन बड़े थे तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती है और प्रत्येक 2 घंटे में इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है। तो कितने समय में यह कार 345 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेगी? ए 5 घंटे, बी 4 घंटे, सी 4.5 घंटे और डी 5.5 घंटे। तो ये आज आपका छठा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट भी है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है भाई? छठा क्वेश्चन था। वो कह रहा प्रत्येक 2 घंटे बाद कितनी 10 किलोमीटर की चाल उसकी बढ़ जाती है। कितने की से स्टार्ट की थी भाई? 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसने स्टार्ट की थी। प्रत्येक 2 घंटे बाद क्या हो जाती है? 10 किलोमीटर चाल बढ़ जाती है। तो क्या कहते हैं? 70 दूनी 140 किलोमीटर की दूरी तय करी। और कितनी दूरी तय करनी थी भाई? 345 किलोमीटर की दूरी। 345 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी थी। लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद, प्रत्येक 2 घंटे बाद 10 किलोमीटर की दूरी चेंज हो जाती है। तो 2 घंटे हो गए, फिर ये कितनी हो जाएगी? अब ये 80 हो जाएगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा फिर 2 घंटे के लिए 8 दूनी 16 160 हो जाएगी। 160 किलोमीटर। 160 और 140 कितने हो गए भी? 200 किलोमीटर, सॉरी 300 किलोमीटर। ये कितनी है? 345। अब आएगी 2 घंटे बाद फिर 10 बढ़ेगी तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 90 1 घंटे में है तो 45 तो आधे घंटे में होगी, यानी यहाँ कितना काउंट करूँ? आधा घंटा। तो ये कितनी हो जाएगी? ये से जाएगी 45 बार, तो ये 45 हो जाएगी। 45 किलोमीटर की दूरी टोटल काउंट करेंगे तो 345 किलोमीटर की वो दूरी काउंट हो जाएगी। यही हमारा आंसर था, यानी 2 और 2 4 और 1 आधा, 4 सही 1/2 हावर, यानी 4.5 घंटे। 4.5 घंटे में वो 345 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। दोबारा देखिएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई गाड़ी स्टार्ट होती है यानी चलती है और प्रत्येक 2 घंटे बाद उसकी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा का बढ़ जाती है। तो 345 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो 70 गुणा 2 140, फिर 2 घंटे हो गए, फिर 80 हो गई। 80 गुणा 2 160, फिर 2 घंटे हो गए, फिर 10 बढ़ गई। अब अगर 90 से करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमें 345 चढ़ाना है। तो 90 गुणा 1/2 यानी आधे घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी। सबको काउंट करोगे 300 ही होगा, तो 45 या 345 किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटे में वो तय कर लेगी। ठीक है, ये थे आज हमारे 6 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद और आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन मेरे 6 के 6 समझ आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है आज का वीडियो मेरा और सब कुछ समझ में आया है तो एक लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। एक सब्सक्राइब भी आपके लिए। धन्यवाद।